नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टेट के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शेयर बकलिंग ऑफ वेव इन प्लेट गर्डर इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। कह रहे हमारा जो शेयर होता है, ठीक है, उसे हम किसी प्रिवेंट करते हैं। क्या कर दें कि हमारा शेयर में जो बकलिंग हो रहा है उसे रुक जाए। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे शेयरिंग की, तो शेयरिंग सबसे पहले देखेंगे हमारे गडर में किस पोर्शन में होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे गडर हो गया। गडर के ये हो गया फ्लेंज। और फ्लेंज पे हमेशा क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट आता है। याद रखेंगे फ्लेंज पे क्या आता है, हमेशा बेंडिंग मोमेंट आता है। और हमेशा वेव पे क्या आता है, शेयर आता है। क्या आता है, शेयर आता है। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे, जब लोड का वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रेस का वैल्यू हो जाता है कम। कैसे, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से। ठीक, अगर हमारा एरिया ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब ये लोड जो है ट्रांसफर होकर वेव पे आता है, तो वेव पे क्या है, एरिया कम है, स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमें फेल देखने को मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, बकलिंग कहते हैं। ठीक, तो वही पूछा बकलिंग को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक, तो बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ का एरिया को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। जैसे यहाँ का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेस का वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्टिफनर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टिफनर लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल स्टिफनर। ठीक, तो ये अगर वर्टिकल स्टिफनर लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शेयरिंग में बकलिंग रुक जाएगा। तो इसीलिए ठीक, हमें पे क्या प्रोवाइड कर देंगे, वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, कह द स्ट्रेस इन वाल ऑफ थिन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। ठीक, कोई हमारा थिन सिलेंडर है। ठीक, सपोज करिए हमारा क्या है, कोई थिन सिलेंडर है। ठीक, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल बन गया। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक, कोई थिन सिलेंडर है, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे इंटरनल प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे इंटरनल प्रेशर लग रहा है। पूछ रहा है कौन सा स्टेट डेवलप होगा। फिर याद रखेंगे वहाँ पे कौन सा स्टेट डेवलप होगा, हुप टेंशन। कौन सा, हुप टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हुप टेंशन, जब इसका सनक्रिपेंशियल यानी कि परिधि पे लगता है तो उसे हम बोलते हैं वहाँ पे हुप टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, करें कॉलम स्प्लाइस इन यूज टू इंक्रीज। कॉलम स्प्लाइस जो हमारा होता है वो क्या इंक्रीज करता है, क्या बढ़ाने के लिए हम स्प्लाइस का यूज करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे स्प्लाइस का मतलब क्या होता है कि लंबाई को बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपकी ये क्या है, कोई कॉलम है, ठीक, जिसकी हमें क्या करनी है, जिसकी बिल्टअप कॉलम बनानी है। तो बिल्टअप कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक और कॉलम रखना पड़ेगा। उस कॉलम की जो, ठीक है, उस कॉलम की जो चौड़ाई है ये नीचे वाली कॉलम से क्या है, कम है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिलर प्लेट लगाएंगे, इधर भी फिलर प्लेट लगाएंगे। ठीक, दोनों साइड क्या लगाएंगे, फिलर प्लेट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लाइसिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्प्लाइसिंग। और उसके बाद यहाँ से रिवेटिंग कर देंगे। तो अभी क्या हो गई, ठीक, स्प्लाइसिंग से क्या हुआ हमारा, स्प्लाइसिंग से यही हो गया, ठीक, कि हमारे जो ये दोनों मेंबर थे इकाई की तरह व्यवहार करने लगे। ठीक, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसको स्प्लाइसिंग कर देते हैं। क्यों किया, लंबाई को बढ़ाने के लिए, यानी कि लेंथ ऑफ कॉलम को इंक्रीज करने के लिए हमने स्प्लाइसिंग का यूज किया। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, ब्रासिंग प्रोवाइडिंग इन प्लेन ऑफ इंड पोस्ट इज कॉल्ड। अगर ब्रासिंग जो होता है, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर प्लेन एंड पे, ठीक, पोस्ट के, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, इसको बताएंगे। उसे हम बोलते हैं पोर्टल ब्रासिंग। क्या बोलते हैं, पोर्टल ब्रासिंग बोलते हैं। वो ब्रासिंग होता है जो, ठीक, जो प्लेन, जो हमारा प्लेन है, प्लेन इन, ठीक, वहाँ पे पोस्ट के प्लेन इन पे प्रोवाइड किया जाता है। याद रखेंगे जब हमारे पोस्ट के, ठीक, पोस्ट का मतलब प्लेन इन पे प्रोवाइड किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे पोर्टल ब्रासिंग प्रोवाइड किया गया है। ठीक, पोस्ट के यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे ये मेरी प्रिंसिपल राफ्टर हो गई। ठीक, ये मेरी टाई बीम हो गई। ठीक, ये मेरी क्या हो गई, पोस्ट हो गई, ये हो गया ट्रस। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे, ठीक है, पोस्ट के एंड पे प्लेन पे प्रोवाइड किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी कहेंगे पोर्टल ब्रासिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर। कभी कभी पूछ देता आपसे, बताइए हमारा जो पोस्ट है वो कैसा मेंबर है, तो पोस्ट हमारा कंप्रेशन मेंबर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन ए बिल्टअप बीम एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस एफ बी, ठीक, इज गिवन बाई y1 द डिस्टेंस ऑफ दिस एज
ऑफ द बीम द नेचुरल एक्सिस। और यहाँ पे हमारे स्ट्रेस का वैल्यू बताइए यहाँ पे कि बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना देखने को मिलेगा। अगर हम चलते हैं बेंडिंग इक्वेशन से, एम बाई आई इजकल टू सिग्मा बाई ई बाई आर, ठीक, सिग्मा बाई इजकल टू ई बाई आर। तो यहाँ पे हमें किसमें रिलेशन निकालना है, इन तीन में, ठीक। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछा है, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा, यानी कि सिग्मा की बात कर रहा है, सिग्मा इजकल टू कितना हो जाएगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ई और वाई के, देखिए ऑप्शन में कहीं ई बाई आर के रिलेशन में नहीं दिया, हमारा जितना भी दिया है एम बाई आई वाई के रिलेशन में दिया है। तो यहाँ से सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इजकल टू हो जाएगा हमारा क्या, एम बटा आई, ठीक, और इंटू वाई, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो किसी में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, एम बाई आई इंटू सिग्मा, ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कर इफ द थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट लेंथ एंड विथ इज क्लासीफाई। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक, थिकनेस ऑफ जो स्ट्रक्चर हमारा मेंबर है, जितने भी स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक, कंपेयर, अगर उसकी कंपेयर किया जाए किससे, ठीक है, लेंथ से या विड्थ से, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि थिकनेस को हम क्या कर दिया जाए, थिकनेस को, ठीक है, स्मॉल माना गया है, किसके कंपेयर में, लेंथ के और विड्थ को। तो जब स्मॉल मान लिया गया है यहाँ पे थिकनेस को, तो बचा क्या डायमेंशन, ये और ये, क्योंकि इसके कंपेयर में थिकनेस क्या है, कम है, जब कम रहता है तो उसको हम मान लेते हैं निगलेट, ठीक। तो बचा क्या हमारा, लेंथ बचा और विड्थ बता। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या है, मीटर है, इसका यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर मीटर मिलकर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो कितना डायमेंशन आया, 2 डायमेंशन आया, ठीक। यहाँ पे 3 डायमेंशन क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल दिया जो थिकनेस होगा वो वेरी स्मॉल है, स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या हो गया, बहुत कम है। अब बहुत कम यानी कि हम उसे छोड़ सकते हैं। तो लेंथ दिया, ब्रीथ दिया, इसके कंपेयर में थिकनेस जो हमारा क्या है, बहुत कम है, इसीलिए थिकनेस को निगलेक्ट कर देंगे, बचेगा मेरा ये दोनों का यूनिट मीटर स्क्वायर 2 डायमेंशन हो गया। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। इसको चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लग एंगल पूछ रहा है, लग एंगल क्या होता है, लग एंगल क्या है मेरा, ठीक, एक प्रकार क्या है वो, ठीक, जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए बहुत से मेंबर आके अगर किसी एक पॉइंट में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लग एंगल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है, सारे लोड को एक पॉइंट पे लेके कॉलम पे ट्रांसफर कर देता है। तो यूज विथ सिंगल एंगल मेंबर, यही बात सही है, नॉट यूज डबल एंगल मेंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डबल एंगल मेंबर, डबल एंगल लिखा है, याद रखेंगे यहाँ पे डबल एंगल, ठीक है। फिर बोला यूज विथ चैनल मेंबर, ठीक, ये भी बात सही है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी मैंने बताया जब यहाँ पे एक या एक से अधिक मेंबर आके मिलेंगे तो वहाँ पे हम लग एंगल प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि सारा लोड को ले और कॉलम पे ट्रांसफर कर दे, ठीक। तो वहाँ पे लग एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो सिंगल एंगल हो सकता है, यहाँ पे सिंगल एंगल का मतलब क्या हुआ, ठीक, एक ही एंगल प्रोवाइड किया गया, ठीक, यहाँ पे, ठीक, सिंगल एंगल हो गया। डबल एंगल के केस में लागू नहीं होता है, बस सिंगल एंगल के केस में ये लागू होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्टिफनेस पूछा, स्टिफनर आर प्रोवाइड, स्टिफनर जो हम यहाँ पे, ठीक, क्यों यूज करते हैं, तो स्टिफनर जस्ट अभी बताए हैं कि हमारा जो गर्डर होता है उसमें हमें बकलिंग देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, बकलिंग देखने को मिलता है। इसी बकलिंग को क्या करने के लिए, रोकने के लिए हमने क्या किया, स्टिफनर को प्रोवाइड किया। तो स्टिफनर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वेब में प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे वेब में स्टिफनर प्रोवाइड हो गया, ठीक, क्यों प्रोवाइड किया, बकलिंग को रोकने के लिए, ठीक। तो बकलिंग को रोकने के लिए हमने क्या किया, वेब स्टिफनर को प्रोवाइड किया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। तो जब हम वेब स्टिफनर, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्टिफनर आप कब प्रोवाइड करते हैं, तो याद रखेंगे जब D/TW का रेशियो जो है 85 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम वेब स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी पूछ जाता है, ये बताइए वर्टिकल स्टिफनर कब प्रोवाइड करते हैं, जब D/TW का रेशियो जो है 85 से, ठीक है, और 200 के बीच में लाई करेगा, तो वहाँ पे हम वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करेंगे। कब, जब D/TW का रेशियो 85 से 200 के बीच में हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे एज कंपेयर फील्ड वेल द सॉफ्ट रिवेट आर। सॉफ्ट रिवेट क्या होता है, ठीक, फील्ड रिवेट की कंडीशन में। तो फील्ड रिवेट का मतलब होता है जो फील्ड में बनाए गए रिवेट हो, सॉफ्ट रिवेट का मतलब जो दुकान में बनाए गए रिवेट हो। अगर हम बात करेंगे साफ रिवेट की, तो साफ रिवेट की बियरिंग की अगर बात करें हम, ठीक, बियरिंग की, और यहाँ पे फील्ड की बात करें हम बियरिंग की, तो साफ में आपको बियरिंग दिखाई देगा कितना,
300 लेते हैं, ठीक, 300 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। और यहाँ पे फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड में कितना लेते हैं, 270 लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हमारी किसकी है, सॉफ्ट रिवेट की ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट रिवेट आर स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू फील्ड वेल्ड, याद रखेंगे। एक हमारा रिवेट और होता है, वो होता है हैंड रिवेट। तो हैंड रिवेट का कितना लेते हैं, 250 लेते हैं। ये भी पूछा गया है बियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे किसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, ए फिलेट वेल्ड हुज एक्सीड द पैरेलल टू द, ठीक, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाई फोर्स इज नोन एज। कह रहा है यहाँ पे उसका बताना है कि उस वेल्ड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट, यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्शन में लगाया गया है। यानी देखिए ये मेरी क्या होगा, ये प्लेट हो गई, ठीक है, यहाँ पे मेरी हो गई, ये प्लेट जोड़ा गया, यहाँ पे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। फोर्स के पैरेलल बोला, देखिए डायरेक्शन ऑफ अप्लाई फोर्स उसके पैरेलल हो, ये मेरा क्या होगा, इसके एक्सिस होगा, इसके पैरेलल पूछ रहा है। यहाँ पे अगर वेल्डिंग किया गया है तो इस वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, तो इस वेल्डिंग को हम बोलेंगे क्या, साइड फिलेट वेल्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइड फिलेट वेल्डिंग बोलेंगे। अगर वेल्डिंग इसके फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेल्डिंग बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फोर्स के पैरेलल हुआ होगा तो उसे साइड फिलेट वेल्डिंग बोलेंगे, अगर फोर्स के परपेंडिकुलर हुआ होगा तो उसे ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डिंग बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में से शेयर कर देंगे। आज के सेशन किसी पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।